हमारे रिलीजन में तो इतनी ज़्यादा बुक्स है बेटा कि अगर उसकी चर्चा करने लगेंगे तो हमें पूरा 1-2 एपिसोड बनाने पड़ेंगे। तुम नॉनवेज कंज्यूम करते हो, सो आप अपनी बॉडी के अंदर ही एक शमशान घाट बना देते तो हो। हो सकता है कि उसने अपने कुछ पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया हो। मैं ना किसी गैदरिंग में बैठा हुआ था, तो मेरी उम्र से भी एक 20-25 साल ज़्यादा उम्र के एक ये वहाँ पर बुजुर्ग बैठे, तो वैसे धर्म की चर्चा शुरू हो गई। आपने कुछ अचीव किया है केदारनाथ जाने के बाद? अभी तक कौन कौन सी धार्मिक जगहों पे गए हो और उसका आपकी पर्सनल लाइफ और पर्सनल ग्रोथ पे क्या असर पड़ा है? धार्मिक यात्राएं मैंने काफ़ी की हैं। जैसे हरिद्वार है, तो मैं हरिद्वार कम से कम 15-20 बार जा चुका हूँ। उसके बाद उत्तराखंड में मैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ मैं तो बहुत गया हूँ। तो सूर्य भगवान को जो जल चढ़ाते हैं ना हम लोग, उसके बाद पीछे ना एक साइंस है। जैसे हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, तो जल हम ऊपर से नीचे को गिराते हैं ना, तो उसमें सूर्य की किरणें नजर आती हैं। उसमें से हमारी जो आई साइड है ना, वो मतलब ठीक होती है। पापा, हमारे नमस्ते जोनीस के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। कैसा लगा है आपको? ओम गण गणपते नमः। भगवान गणपति आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। देखो, मेरे को वैसे तो बहुत खुशी हो रही है कि हमने एक ऐसा चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें कि एक फादर अपने बेटे के साथ जो है वो डिस्कस कर रहा है धर्म के प्रति। तो वो अपना लाइफ एक्सपीरियंस जो भी है शेयर कर रहा है। तो इसके माध्यम से हम जो आने वाले यूथ उनके लिए एक बहुत बढ़िया मैसेज बनाएंगे कि धर्म के प्रति उनको एक डाउट है, एक क्वेश्चन है तो आजकल, तो उसको हमारी कोशिश होगी कि वो उन्हीं सभी क्वेश्चनों को हम दूर करें, उनके जो डाउट हैं हम क्लियर करें। एग्जैक्टली मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा नीड लग रही थी बिकॉज व्हाट आई वांटेड कि एक फादर और सन के कैजुअल कन्वर्सेशन हो जिसमें हम अपने इंडियन कल्चर, रिलीजन एंड ओवरऑल इंडियन कल्चर के बारे में बात करें। पापा, मुझे तो आप पहले ये बताओ कि आपको रिलीजन की अवेयरनेस और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान कहाँ से शुरू हुआ? बेटा ऐसा ना, जैसे जो हमारा परिवार है स्टार्टिंग से ही तो एक धार्मिक प्रवृत्ति थी। तो जब मैं मतलब छोटा ही था, तो तभी जैसे मेरे मदर थे रामायण का पाठ करते थे। जब मैं छोटा होता हूँ 5-6-7 साल के, तभी से मैंने उनके पास बैठना शुरू कर दिया, तो रामायण सुननी। तो जैसे हमारे ग्रैंड मदर थे, तो वो अपने महावीर जी को बहुत मानते थे। तो घर में एक धार्मिक माहौल शुरू से ही था। फिर धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा होता गया, तो इसके प्रति ना मेरा लगाव बढ़ता गया। तो जब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चार धाम यात्रा की बात करें, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो मैं 30 साल का था तभी मैंने ये यात्रा कर ली थी। तो जब लोगों का ना ध्यान घूमने फिरने में होता है, वो कहते हैं कि यहाँ मसूरी चलते हैं, इधर चलते, मतलब घूमने चलते, फ़ौरन चलते हैं, तो तभी से मैंने ये यात्रा कर ली थी। तो इसलिए ना ये मेरा जो था ध्यान था जो स्टार्टिंग से ही था। क्या आपको लगता है कि पहले के टाइम में जो हम स्पिरिचुअल या रिलीजियस लोग ज्यादा थे तो उसमें लोग ज्यादा खुश रहते थे आज की कंपैरेटिवली? नहीं, ऐसे था ना बेटा, तब ना जॉइंट फैमिली का कल्चर था। तो जॉइंट फैमिली थी, तो जॉइंट फैमिली में लगा लो कि आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते थे। तो वैसे ही घर में एक जो माहौल है वो धार्मिक रहता था। तो जो बड़ों हमने जैसे बड़ों के इस पे जैसे उठे, चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद, तो ना एक जो कल्चर था ना, वो वैसे जो प्रवृत्ति जैसे जैसे कल्चर था वैसे हमारी प्रवृत्ति होती गई। तो जिस में हमने जैसे माहौल हमें मिला, तो वो वैसे एक धार्मिक माहौल था, तो हमारी प्रवृत्ति भी वैसी ही हो गई। आजकल जैसे बहुत लोगों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी के इश्यूज आ रहे हैं, सो आपको क्या लगता है कि उसका मेन कंसर्न क्या है? क्यों एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं? जो इसका मेन कनेक्शन है ना, मैं वो आपको बताता हूँ। वो ये है ना कि आज के टाइम में ना हम जो अपनी बात है ना, वो किसी के साथ शेयर ही नहीं करते। जो हमारे अंदर की जो भी बात है ना, हम अपने अंदर ही रखते हैं। क्योंकि ना हमें एक ना जो हमारे अंदर भावना है ना, वो आप कहो कि जैसे एक डर रहता है कि जैसे ना मैं इससे बात करूँगा कि जैसे ये कोई मेरा आइडिया है, वो ये ना मतलब ले ले। तो हमें ना एक अंदर से डर रहता है ये वाला। तो मतलब जैसे हम हैं, तो आप हम अपने जो मन की बात है अपने किसी मतलब दोस्तों के साथ या अपने रिलेटिव के साथ कह लो, या अपने नेबर के साथ शेयर ही नहीं करते।
तो पहले ऐसा नहीं था। पहले क्योंकि जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, घर में बड़े बूढ़े होते थे, कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम आती थी ना, तो वो डिस्कस करते थे। हम अपने पिताजी से, अपने ग्रैंडफ़ादर से डिस्कस कर लिया करते थे। तो वहाँ से हमें सॉल्यूशन मिल जाता। तो इवन आप कहो कि जैसे आस पड़ोस में उनसे भी डिस्कस कर लिया करते थे, तो वो ना सारे हमारे वेल विशर थे। तो वहाँ से हमें ना एक वहाँ मतलब ना जो हमारी प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन मिलता था। लेकिन आज के कल्चर में वो ख़त्म हो चुकी सारी बात। आज जो है ना एक आप लोगों की ना एक आज की यूथ की एक कहो कि दौड़ लगी हुई है, रेस चल रही है। तो मैं उससे आगे निकल जाऊँगा, मैं इससे भी आगे निकल जाऊँगा। अगर मैं कोई आइडिया किसी के साथ शेयर कर लूँगा, तो वो मेरा आइडिया चुरा लेगा। तो यही डिप्रेशन है और कुछ नहीं है बेटा। हमारे टाइम में तो डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, हमें तो मालूम ही नहीं था कि ये डिप्रेशन एंजाइटी होती क्या है। तो यही डिप्रेशन एंजाइटी है और इसमें कुछ नहीं है बेटा। क्या आपको लगता है कि अगर हम मेडिटेशन या स्पिरिचुअली काफी इंक्लाइन हो जाएंगे तो हमें डिप्रेशन और एंजाइटी से सोल्यूशन मिल सकता है? बिल्कुल है। देखो आध्यात्मिकता की तरफ जितना आपका ध्यान ज़्यादा होगा, जितना आप उसकी तरफ बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे ना आपका मन जो है ना अंदर से बड़ा शांत होता जाएगा। जैसे जो ना जब मैंने कहा जैसे डिप्रेशन एंजाइटी, जितने ये ना अंदर से एक गुबार है जो आपके अंदर जो भरा पड़ा है ना। जैसे जैसे आप अध्यात्म मतलब की तरफ जाओगे या आप कहो कि मेडिटेशन की तरफ जाओगे, तो वैसे वैसे ये आपका ना धीरे धीरे कम होता जाएगा। देखो ये जो आप योगा लगा लो या मेडिटेशन है, आज के टाइम में वैसे तो देखो जो लोग ना चलो ठीक है योगा कर रहे हैं वो ठीक है। योगा हमारी ही पद्धति थी स्टार्टिंग से ही। तो जो मेडिटेशन कर रहे हैं ना लोग, आज अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आपका जैसे यूज़ लगा लो, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो साथ वाला ना ये कहता है कि यार इसको कोई प्रॉब्लम लग रही है, ये क्या कर रहा है? इसमें कोई परेशानी है, जो दिक्कत है। मतलब ना वो मतलब ना एक मतलब जो अगर आप मेडिटेशन करते हो ना, तो मेडिटेशन को ये लोग ये समझते हैं कि जैसे ना इन्हें कोई अंदर से प्रॉब्लम है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जैसे जब मैं कनाडा में था सो मेरे फ्रेंड्स काफ़ी मेडिटेशन करते थे कनाडा में। सो उनको देख के मैंने भी मेडिटेशन करने का सोचा। एंड एक बार मैं मेडिटेशन कर रहा था, सो मेरे फ्रेंड का एक फ़ोन आया इंडिया से। सो ही आस्क्ड मी कि क्या प्रॉब्लम है, ऑल सब सही चल रहा है कि मेडिटेशन तू इतनी छोटी एज में करना शुरू कर गया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तेरे को? सो मुझे भी ये लगता है कि हम लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। आई फील कि मेडिटेशन हेल्प्स समवन टू हील। मुझे ये लगता है कि मेडिटेशन से काफ़ी क्लैरिटी मिलती है। सो व्हाट डू यू थिंक? नहीं देखो मेडिटेशन से क्लैरिटी तो मिलेगी मिलेगी। मेडिटेशन में है क्या? मेडिटेशन में हम एक किस्म के ना भगवान अपने इष्ट को अपने भगवान को याद करते हैं। इसमें और कुछ नहीं है मेडिटेशन में। जे आप ये मत सोचो कि लोग क्या कह रहे हैं, आपकी तरफ लोग क्या देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं। जैसे कि आपने कहा मैं कनाडा में था, मेडिटेशन कर रहा था, मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया। तो अगर तो देखो लोगों की परवाह करोगे तो फिर ये मेडिटेशन नहीं चल पाएगी, ठीक है ना। मेडिटेशन का मतलब क्या है? मेडिटेशन है हमने अपने भगवान को, हमने अपने इष्ट को, ठीक है ना, हमने उनको समर्पित होकर उनको सिर्फ याद कर रहे हैं। यही मेडिटेशन है और कुछ मेडिटेशन नहीं है। आजकल के टाइम में चूंकि एक मॉडर्न कहना जाता है, व्यक्ति को स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग कैसे मिलेगी जबकि इतनी डिस्ट्रैक्शंस और मॉडर्न प्रेशर है एक इंसान की लाइफ में? ये मॉडर्न टाइम बनाया किसने है? मॉडर्न टाइम हमने खुद ही बनाया ना। वो अगर हमारे देखो आपके पास और जो भी काम है, आपने पार्टी करनी है, उसके लिए तो आपके पास समय है, टाइम है। अगर पार्टी करनी है, आपने जिम जाना है या आपने होटल जाना, उसके लिए तो आपके पास टाइम है। तो इसके लिए भी टाइम आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। तो टाइम की एडजस्टमेंट है आपको खुद ही करनी पड़ेगी। अगर आप कहो ना ये तो एक मतलब कह लो कि आप बहाना लगा रहे हो, ये मॉडर्न टाइम है तो इसमें ना ये हो नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने धर्म को जानना है, आध्यात्मिकता की ओर जाना है, तो उसके लिए टाइम तो आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। जो शेड्यूल आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। अब तो देखो जो फॉरेन में है, जो यूरोपियन मुल्क हैं, वो तो हमारा धर्म अपना रहे हैं। वो तो हमारे धर्म की ओर देख रहे हैं। हमें मतलब आध्यात्मिकता हमारी जो हमारे पूर्वज करते हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं। और हम एक मॉडर्नता का बहाना लगाकर जो मॉडर्न बन रहे हैं, तो उनकी तरफ जा रहे हैं। तो जो टाइम है, वो हमें खुद ही निकालना आजकल के टाइम में लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस काफी ज्यादा कॉमन हो गया है। सो आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिज्म का इसके साथ क्या कनेक्शन है? देखो जो डिप्रेशन बात आप जिस वर्ड की बात कर रहे हैं ना, जो वो डिप्रेशन वो हमारे टाइम में तो था ही नहीं।
जो डिप्रेशन के ये शुरू स्टार्ट हुआ है, ये पिछले को 20-30 सालों से शुरू हुआ। जब से हम ना अपनी धर्म के से विमुख हो गए, आध्यात्मिकता से हमारा नाता नहीं रहा, तो तब से ही ये वर्ड शुरू हुआ है। जब हमारा टाइम था, हम तो ऐसे सुबह उठना, जल्दी उठते थे, सुबह उठकर भगवान का शुक्राना करना, माँ बाप के पैरी हाथ लगाने, उसके बाद ऑफिस स्कूल जाने से पहले मंदिर वगैरह जाना, गुरुद्वारा जाना, तो हमारी एक अलग रूटीन थी। तो अब जो जो है डिप्रेशन, उसके बाद ये जो डिप्रेशन वर्ड है ना, ये अभी स्टार्ट हुआ है बेटा। मंदिर से आपका क्या मतलब है? हमें घर के मंदिर जाना चाहिए या हमें बाहर के मंदिर जाना चाहिए? तो मंदिर तो घर के मंदिर भी है और बाहर का मंदिर भी है, और इसके अलावा एक तीसरा मंदिर भी है। तीसरा मंदिर है बेटा जो हमारे अंदर है। जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान का स्वरूप है हमारे अंदर, सभी के अंदर भगवान है, तो उसका मतलब हमारे अंदर भी भगवान है। तो भगवान है तो फिर मंदिर भी है। बाहर हम क्या ढूंढते हैं? मंदिर में भगवान ही है ना। बाहर वाले मंदिर में भी भगवान है, घर के मंदिर में भी भगवान है, और जो हमारे अंदर है भगवान, तो भी फिर भी मंदिर ही हुआ। जैसे ये है ना कि जैसे किसी का कोई रूटीन वर्क है, उसको 2-2 3-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो वो कहाँ जाएगा? फिर मंदिर अगर जाना तो वो उसने अंदर अपने मंदिर ही जाना ना। तो ये है कि अब आप अपने ही मंदिर में बैठकर ध्यान लगाइए, उसी से मतलब आपको जो है शांति मिलेगी। तो एंशियंट टाइम की ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जो हमें आज भी करनी चाहिए और ये कैसे पॉसिबल है? देखो, जो पहले ज़माने में था, मेडिटेशन, ध्यान लगाना, और उसके बाद बड़ों का जो कह लो आप रिस्पेक्ट करना, मेडिटेशन, सब ये सभी है। तो सुबह जो जल्दी उठना, सुबह आजकल आप लोगों का जो भी आज के यूथ का लगा लो, तो उठते ही लेट हैं, 8 बजे 9 बजे जाके उठेंगे। तो जो पहले उठते थे हम लोग 5 बजे उठते थे, 5 बजे उठना, अपने जो बड़े हैं हमारे उनको प्रणाम करना, उसके बाद जो भी है मेडिटेशन करनी। हर बंदा, हर जो बच्चा था उसको यही सिखाया गया था कि घर में सुबह उठकर मेडिटेशन करनी है। उसके बाद उसने योगा वगैरह जो भी करना है, तो उसी से जो हमें सारी जो कह लो ना दिन के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती थी। तो उस एनर्जी से ही जैसे ना हमारा जो दिन है वो बहुत बढ़िया निकल जाता मैंने पर्सनली ये भी चीज फील की कि जब हम कोई स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स होते हैं, ऐसा क्यों है? है। देखो, वो तो बेटा आप जो भी वैसे भी कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, नया काम अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लो, कुछ भी करो, तो कुछ ना कुछ देखो प्रॉब्लम तो आती है। ये तो नहीं है कि हर काम कुछ भी आप करेंगे तो वो काम आप कहते हैं कि नहीं ये तो काम स्टार्टिंग से ही बहुत बढ़िया चल गया मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएंगी ही आएंगी। तो यहाँ तक इसमें अगर धर्म के मार्ग पर चलने की बात है, तो धर्म के मार्ग पे चलने में मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ये मेरे को नहीं, किसी को भी नहीं आती है धर्म के मार्ग पे चलने पे। ये है कि हमारा जो मन है ना बेटा, जो हमारा एक आप कह लो कि स्थिर हो उसके बारे में। जब ना हम कहते करते क्या हैं, कुछ भी हमें प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो हम उसका ना भगवान के ऊपर ब्लेम लगाना शुरू करते हैं। अरे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? तो ये बाकी सब तो बहुत अच्छे हैं, ये देखो मेरे साथ ही हो रहा है। पहले हम देखें अपनी तरफ से कि जो पूजा पाठ करते हैं वो सच्ची श्रद्धा से कर रहे हैं, क्या हम दिखावा कर रहे हैं? हम ज़्यादा क्या होता है ना, जैसे अभी तूने कहा कि प्रॉब्लम आती हैं, तो पहले तो देखो कि प्रॉब्लम आ क्या रही हैं। प्रॉब्लम जो आती है हमें, आपने बोला है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमारा ही जो धर्म का जो रास्ता है, पूजा पाठ का रास्ता ही ठीक नहीं है। हम क्या क्या करते हैं, हम ना भगवान के साथ ही गिव एंड टेक वाला सिस्टम खेलना शुरू कर देते हैं। तो भगवान, हम ये कर रहे हैं, हमें ये चाहिए। हम जैसे किसी मंदिर गुरुद्वारा जाएंगे, माथा टेकेंगे, अब ये दे दो भगवान, ये दे दो। ये दिक्कत है बेटा। बट पापा, एक मेरा एक दोस्त है, वो शुरू से बहुत रिलीजियस है और वो वेजिटेरियन भी है, बट उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं और वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। अगर स्पिरिचुअलिटी जो है इतनी ही ट्रू है, तो उसकी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों है? तो हम कर्म पे विश्वास करते हैं। जो हम हिंदुज़म है ना, जो हमारे धर्म में है, जो उसमें हम कहते हैं कि हमारे जो पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म है, वो कैरी फॉरवर्ड, जैसे कह रहे हैं ना, कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो हो सकता है कि उसने अपने कुछ पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया हो, है ना? वो उसने ऐसा कुछ उससे गलती से या जानबूझकर पिछले जन्म में हो गया हो, जिसका भुगतान वो अब तक कर रहा है। तो हमें धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। हमें ये नहीं है कि हम ये देखें कि ये मेरे साथ तो बुरा ही हो रहा था, मैं भी बुरा ही करना शुरू कर दूँ, नहीं। तो हमें धर्म का रास्ता नहीं बेटा छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म के साथ ही हमारा कल्याण होगा।
उसके बगैर हमारा जो उद्धार नहीं हो पाएगा। ये भी लगता है कि आजकल के टाइम में हम लोग काफ़ी नॉनवेज खाते हैं, काफ़ी इन उन चीज़ों का भी कंजम्पशन करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल है। सो उसका भी असर स्पिरिचुअलिटी पे बिल्कुल बेटा, वो तो असर पड़ता ही है। जब आप नॉनवेज खाते हो तो देखो, आप किसी को मार कर खा रहे हो, है ना? तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारे अंदर भगवान का वास है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे अंदर भगवान का वास है। तो हम जो खाना दे रहे हैं वो भगवान को दे रहे हैं। तो भगवान को हम क्या खाना दे रहे हैं? किसी को मार कर दे रहे हैं, मांस दे रहे हैं। तो आप ही वैसे जनरल बात सोचो ना, तो ये क्या सही है? बात तो ठीक नहीं है ना। से मुझे एक बात याद आई। मेरे गुरुजी ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी एक बार। उन्होंने मुझे कहा कि जो तुम नॉनवेज खाते हो, तुम नॉनवेज कंज्यूम करते हो, सो आप अपनी बॉडी के अंदर ही एक शमशान घाट बना देते हो, जिससे आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी नेगेटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती है। उसका रीज़न ये भी होता है, जो मैंने सुना है, कि आप अगर किसी को मार के खाते हो, सो मे बी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल, काफ़ी एंजाइटी में होगा। तो इसीलिए आजकल के टाइम में हम लोग काफ़ी एंग्शियस और स्ट्रेस होते हैं, क्योंकि जब हम किसी को खा रहे हैं, कभी कभी ये भी होता है कि वो भी हमें कोई बददुआएं देती हैं। बिल्कुल, अगर देखो आपके गुरुजी ने बोला तो जो गुरुजन है वो तो गलत बोलते ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि अगर आपके गुरुजी ने ये बात बोली हुई है तो वो तो एक सत्य बात है। तो ये तो एक मतलब सेंसिटिविटी के लिए बात भी है ना। देखो, आप किसी को मार कर खा रहे हो तो मांस खा रहे हो, आप कह रहे हो आपके मन के अंदर मंदिर है तो मंदिर में मांस चढ़ा रहे हो, तो फिर ये तो बात तो बुरी है ही है बेटा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। पापा, जब मैं कनाडा से वापस आया तो आपको भी पता है कि मेरे लाइफ में काफ़ी अप डाउन्स आए। तो उस टाइम में मुझे बस एक ही चीज़ फील होती थी कि मुझे पीस कैसे मिलेगा। सो व्हाट डू यू थिंक? देखो, जो मन को शांति है बेटा, वो तो आपको धर्म के मार्ग पे ही चलने से मिलेगी। आध्यात्मिक और धर्म, ये दो ही चीज़ें हैं बेटा। अगर आप आध्यात्मिक और धर्म की बात भी करोगी ना, तो ये दोनों चीज़ें ना अलग अलग भी नहीं है, एक ही चीज़ है दोनों। जो आध्यात्मिक है उसमें हमने अपने मन के अंदर, अपने मन के अंदर ही कंट्रोल करना है। जो हमारे मन के अंदर है, भगवान है, जो भी है ना, उसी को कंट्रोल करना है, उसी की हमने पूजा करनी है। और अगर आप धर्म जैसे कह लो, तो धर्म के मुताबिक जो रिचुअल्स बने हुए हैं, हमने उनके मुताबिक चलना है। अगर हमारा जो धर्म कहता है, अगर जो जी हमारा धर्म कहता है कि हमने ये रिचुअल्स करने हैं उसके मुताबिक, तो फिर हमने वो करने हैं। और मेरे हिसाब से धर्म और आध्यात्मिकता वो एक ही बात है। उन्हीं के ऊपर अगर आप चलोगे तो देखो, थोड़े टाइम के लिए आपको सक्सेस का इंतजार करना पड़ेगा, कहते हैं ना, चलो 2 महीने 4 महीने 6 आपको इंतजार करना, लेकिन एंड ऑफ द डे आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे अगर आप धर्म के मार्ग पर अड़िग रहोगे। तो आपको लगता है कि आजकल के यूथ को मेडिटेशन भी करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, मेडिटेशन तो जरूर करनी चाहिए बेटा। तो ऐसा है ना, देखो, जहाँ तक मेडिटेशन का है, तो हमारे टाइम में तो जो मेडिटेशन करते थे ना, जैसे हम लोग भी पहले करते थे, हमारे टाइम का, जो हमारे टाइम का, जब हम मेडिटेशन करते थे तो वो हमें मतलब हमें यही सिखाया गया था भाई, अब 10-15 मिनट रोज मेडिटेशन करो, उसके आपके मन को एक सुकून मिलता था। और लेकिन जो आज अगर मेडिटेशन को कर रहा है ना देखकर, तो सास वाले जो है वो देखकर कहते हैं कि यार इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत फनी बात है। सो जब मेरे लाइफ में, मैं ये बात बता रहा हूँ 2 साल पुरानी, तब मैंने किसी के थ्रू मेडिटेशन शुरू की। तो जब मैंने मेडिटेशन शुरू की तो उस टाइम पे मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया, तो मैं उठा नहीं पाया। सो मैंने उसको बस एक बात शेयर की कि मैं मेडिटेशन कर रहा था। सो उसने मुझे एक जवाब दिया जो मेरे लिए काफ़ी फनी भी था, और मैं काफ़ी थॉट प्रोसेस में चला गया। उसने मुझे ये बोला कि सब सही है ना तेरे लाइफ में, तू आजकल मेडिटेशन क्यों कर रहा है, तू एल्डरली क्यों बिहेव कर रहा है, हमारी जनरेशन स्पिरिचुअलिटी के लिए कैसे टाइम निकाल सकती है? स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम निकालने की तो बात ऐसे है ना, जैसे सुबह उठो, जल्दी उठो, उसके बाद जैसे सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, या सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का यही पहले हम डिस्कस करते हैं। तो सूर्य भगवान को जब जल चढ़ाते हैं ना हम लोग, उसके बाद पीछे ना एक साइंस है। जैसे हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो जल हम ऊपर से नीचे को गिराते हैं ना, तो उसमें सूर्य की किरणें नजर आती हैं, उसमें से हमारी जो आई साइड है ना, वो मतलब ठीक होती है, आई साइड तेज होती है। उसके बाद जो है ना, हमारे पूर्वज हैं वो कहते हैं कि जो जैसे हम जल चढ़ाते हैं, जल जो नीचे गिरता है ना, तो वो जल के छींटे हमारे पैरों की तरफ नहीं पड़ने चाहिए। उसके पीछे भी एक रीज़न है। जैसे ना हमारी जो है ना बेटा, इसमें हर चीज़ में साइंस है।
ये अब लोगों को जो साइंस अब समझ लगने लगा, वो साइंस स्टार्टिंग में थी। वो चीटें इसलिए नहीं पढ़ने चाहिए कि वो कहते थे कि जल वेस्ट ना हो। अगर हम पक्की ज़मीन पर ईंटों के ऊपर चढ़ाएंगे ना, जल वेस्ट हो जाएगा। तो हमें जो जल है ना, वो ना जो जल देना सूर्य भगवान को, वो हमने कच्ची ज़मीन पे देना, घास पे देना, ताकि जल वेस्ट ना हो, वो घास को पानी मिले। तो ये जो साइंस वगैरह अब आई है ना, वो हमारे मतलब जो हमारे पूर्वजों को वो पहले ही सारी बातें पता थी। इसके बाद आप जल्दी उठो, मेडिटेशन करो, तो अपने बड़े हैं जो भी आपके घर में, उनको प्रणाम करो, मंदिर गुरुद्वारे जाओ। इसी बातों से मतलब ये सब बात बता, इसलिए आपको ये सब पता अब स्पिरिचुअलिटी का हमारे मेंटल वेलनेस पे क्या फर्क पड़ता है? वेलनेस में बेटर आप मतलब एक समझो ना, अंदर से स्ट्रांग हो जाते हो। जब आप स्पिरिचुअल हैं या आप धर्म के ऊपर चलते हैं, तो अंदर से ही आप एक स्ट्रांग हो जाते हो। तो मैंने वैसे देखा है आजकल ना, जो अगर हम धर्म की बात ही करते हैं, तो मैं आपको मतलब सुनाता हूँ, बात सुनाता हूँ कि मैं ना किसी गैदरिंग में बैठा हुआ था। तो मेरी उम्र से भी एक 20-25 साल ज़्यादा उम्र के एक ये वहाँ पर बुजुर्ग बैठे। तो वैसे धर्म की चर्चा शुरू हो गई वहाँ पर, कुछ चीज़ों की चर्चा शुरू हो गई, धर्म की चर्चा शुरू हो गई। तो बात आ गई हरिद्वार के ऊपर। तो जैसे आफ्टर डेथ जो है, वहाँ पर जो भी हमारे रिचुअल्स वगैरह हैं ना, तो मैं बताता हूँ उसको किस बात का पता ही नहीं था। जैसे हम कहते हैं ना कि हम जो अस्त वगैरह हैं, हम जाकर वो लेकर जाएंगे, कनखल में विसर्जन करना है, तो हरिद्वार में उसके बाद जो हर की पौड़ी में हमारे पुरोहित वगैरह हैं, उनके पास जाना है, ये करना, उसको कुछ भी पता नहीं था। तो आप धर्म से इतना ज़्यादा विमुख हो चुके हैं, तो उनको मतलब उस एज में भी उनको नहीं पता थी ये बातें। तो मेरे लिए ना ये बहुत एक शॉकिंग न्यूज़ थी। तो मेरे हिसाब से तो जो मतलब हमें अपने धर्म से जुड़ना चाहिए, आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहिए। ये हमारे लिए और हमारी आगे वाली आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन के बीच में क्या फर्क है? तो मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में से। क्योंकि ऐसा ना, जहाँ तक रिलीजन की बात है, तो जो रिलीजन है ना, धर्म है, उसके लिए हमें एक ना जो वो हमारे एक मान्यता है, उसके मुताबिक ही हमें चलना पड़ता है। तो जो ये है दूसरी आध्यात्मिकता है, वो हमारे अंदर है, हमारे मन में है वो। तो हमने अपने मन के अंदर अपने मन को कंट्रोल करना, हमने अपने अंदर जो सेटिस्फेक्शन पूजा पाठ करना, वो जो है वो अब हम अपने हिसाब से कर सकें। लेकिन जो धर्म है, वो जो भी उसके जो पैरामीटर हैं, हमने उसी के ऊपर चलना है बेटा। तो उसी के ऊपर, जैसे हमारे में हिंदुओं में मूर्ति पूजा है, तो हम ये नहीं कहेंगे हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, नहीं, हमें मूर्ति पूजा ही करनी है बेटा। तो जो हमारे भगवान हैं, वो जो भी हमारे आइडियल रहे हैं, भगवान राम है, श्री कृष्ण है, माता है, वो हमारे आइडियल हैं, तो हमने उनकी पूजा करनी है। ये हमें धर्म सिखाता है। तो दूसरा जो है, वो तो हमारे अंदर है, वो उसका कोई गाइडलाइन नहीं है, जो जैसे आप ठीक समझते हो आप कर सकते मुझे ये बताओ कि हमारे हिंदू रिलीजन में कुछ ऐसी बुक्स भी है जिससे हमें लर्निंग्स मिलती है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सके? हो। जैसे रामायण है, उसके बाद भगवत गीता है, भगवत पुराण है, हमारे तो बहुत ज़्यादा हैं, वेद हैं हमारे। तो मतलब ये हमारे रिलीजन में तो इतनी ज़्यादा बुक्स है बेटा, कि अगर उसकी चर्चा करने लगेंगे तो हमें पूरा 1-2 एपिसोड बनाने पड़ेंगे उसके लिए अलग से। उसकी चर्चा फिर हम अलग से कर सकते हैं। तो इसमें बुक्स हैं, वो तो बहुत हैं। और जैसे आप कह रहे हैं ना, अगर आप भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत काल में सुनाई, अगर आप उसका अध्ययन करें 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार उसका अध्ययन करें ना बेटा, तो आपको अपने जीवन में की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसमें मिल जाएगा। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया हुआ है। तो हम वहाँ से इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। लेकिन वो एक बहुत बड़ा एपिसोड बन जाएगा बेटा, अगर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर तो हमें आई गेस एक एपिसोड एक और इसके ऊपर ही करना चाहिए। एपिसोड नहीं बेटा, 1-2 एपिसोड मतलब आप कहोगे कल ही भगवत गीता के ऊपर ही होना चाहिए। तो उसके बाद हमारे तो इतने ग्रंथ, पुराण, वेद, 4 धाम हैं हमारे, 12 ज्योतिर्लिंग हमारे हिंदुज़्म में, तो आप सोच भी नहीं सकते कि हमारी जो डेप्थ है वो कहाँ तक फैली हुई है। हमारे चिरंजीवी हैं, विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं। मतलब आपकी जो बिलीव है, मतलब आपकी सोच से कहीं ऊपर है। आप उतना आप सोच भी नहीं सकते। सो अब हम बात करते हैं नमस्ते जर्नीज की। नमस्ते जर्नीज जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में एक क्लियर विजन ये था कि हम लोग आजकल अब्रॉड घूमना चाहते हैं, हम लोग गोवा जाना चाहते हैं, हम लोग साउथ घूमना चाहते हैं।
बट ऑन द अदर हैंड हम रिलीजियस प्लेसेस नहीं घूमना चाहते, क्योंकि मे बी एक ये रीज़न भी है कि हमारे पास इतनी अवेयरनेस और नॉलेज नहीं है। सो मैं ये चाहता हूँ कि नमस्ते जर्नी से हम उन लोगों के पास पहुंचे जिन लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, ताकि स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाएं। और जैसे मैं कनाडा से आया हूँ, सो वहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग इंडिया आना चाहते हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस में घूमना चाहते हैं, बट उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है। उनको ये नहीं पता कि किससे बात करी जाए, किससे मतलब टैक्सी बुकिंग कैसे करें, होटल्स कैसे बुक करें। सो नमस्ते जर्नीज का कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअल टूरिज्म का तो है ही है, बट एक और कॉन्सेप्ट है कि जिन लोगों को स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस प्लेसेस के बारे में नहीं पता, उनके पास अवेयरनेस क्रिएट हो, ताकि उनको भी स्पिरिचुअल प्लेसेस के तरफ उनका झुकाव बढ़े। आज का मैं ना टाइम देख रहा हूँ, उसमें ना एक ये कह लो कि आप ना दिखावा ज़्यादा हो रहा है ना। जैसे हम लोग बताते हैं ना, इस बार जी हम ना घूमने के लिए दुबई गए थे, हम ना बड़ी शान से बताते हैं कि हम दुबई गए थे घूमने के लिए। इस बार ना हमारा नेक्स्ट ईयर प्रोग्राम है सिंगापुर जाएंगे। तो हम ये नहीं कहते कि हमने साउथ जाना है, साउथ के मंदिर देखने हैं, साउथ में क्या है हमने वो देखना है, बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, हमने ये काशी विश्वनाथ का मंदिर जाना है। तो मतलब हमें ये पहले हम अपना तो देख लें। पहले हम हमारे पास तो इतना भंडार बड़ा पड़ा है, हम बाहर जाकर हमने करना क्या है। मैं तो कि मेरे को तो ये बात एक समझ नहीं लग रही कि हमने बाहर जाकर करना क्या है। बाहर तब जाओ जब हम अपना पूरा इंडिया देख लें। अरे हमारे पास तो इंडिया में इतने इतने बड़े खजाने भरे पड़े हैं, हम पहले वो तो देख लें। हम अपने धर्म के साथ जुड़ें, उसमें उसकी जो भी मंदिर गुरुद्वारे जो जगह वो तो देख लें पहले, उनको देख लें, उसके बाद हम सोचना शुरू करें कि हमने बाहर जाना है। अभी तक कौन कौन सी धार्मिक जगहों पे गए हो, और उसका आपकी पर्सनल लाइफ और पर्सनल ग्रोथ पे क्या असर पड़ा है? मैं तो बहुत मतलब काफ़ी गया हूँ, धार्मिक यात्राएं मैंने काफ़ी की हैं। जैसे हरिद्वार है, तो मैं हरिद्वार कम से कम 15-20 बार जा चुका हूँ। उसके बाद उत्तराखंड में मैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ मैं तो बहुत गया हूँ। बद्रीनाथ की यात्रा मैंने 13-14 बार की हुई है। केदारनाथ मैं 8 बार गया हुआ हूँ। तो अगर केदारनाथ की ही बात करूँ कर लूँ सिर्फ, तो अगर आप केदारनाथ कभी भी जाओ, तो आप वो वहाँ जाकर ना जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वो आप मतलब मैं ना वो आपको बता नहीं सकता। वहाँ जाने पे जो मतलब आपको ना एक साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। वहाँ का वातावरण, जो वहाँ की जो पॉजिटिविटी है, वो जाने पर ही महसूस होगी। तो मेरी वैसे आपके यूथ जो भी यूथ मेरे को सुन रहा है, वो गया है या नहीं गया, तो एक बार तो केदारनाथ यात्रा पे ज़रूर जाए। इतनी वहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव कि भगवान शिव आपको साक्षात नज़र आएँगे। आपने कुछ अचीव किया है केदारनाथ जाने के बाद? मेरे को तो सब कुछ वहीं से मिला है। मैं सबसे पहले 1996 में गया था, जब मेरी उम्र 30 साल थी। तो उसके बाद मेरे तो इतने ज़्यादा चेंजेस, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी या इतनी मेरी लाइफ की ग्रोथ हुई है कि मैं उसका बखान भी नहीं कर सकता। मैं बता भी नहीं सकता भी मेरे को मतलब वहाँ से क्या क्या मिला है। तो लेकिन ये जो आप जाने पर ही आपको मतलब ना इसका सारा पता लग सकता लास्ट में आप हमारी यंग जनरेशन को क्या एडवाइस देना चाहते हो? है। भाई मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप अपने धर्म के साथ जुड़िए। अपनी जो जो आपका जो पिछोकड़ है, जो आपकी बैकग्राउंड हो, उसको जानिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये जो आजकल चल रहा है ना, ट्रेंड चल रहा है, जो भई एक दिखावे का ट्रेंड, उनसे बाहर निकलिए। क्योंकि हमारे धर्म में इतना कुछ है, इतना कुछ जानने के लिए है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप किसी एक जगह पर चलिए। एक मैंने तो इतनी यात्राएँ की है, जैसे मैंने आपको इतना बताया। उसके बाद हिमाचल में, इधर राजस्थान में ये खाटू श्याम, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर, मधुबिका, मतलब इतनी ज़्यादा मैं तो ये वहाँ पर गया हूँ कि आपको मैं बता भी नहीं सकता। मैं आपको एक और बताता हूँ, बीकानेर के पास ना एक जगह है, वहाँ पर करनी माता का मंदिर है। तो करनी माता का जो मंदिर है, बीकानेर से करीब 20-25 किलोमीटर दूर होगा। उस मंदिर में करीब 20,000 चूहे हैं। अब आप बताइए, आपको एक चूहे, दो चूहे से डर लगता है, तो उस मंदिर में 20,000 चूहे हैं। तो आपको तो मतलब इतनी इतनी चीज़ें पड़ी हैं हमारे हिंदुस्तान में, आपको सभी को वहाँ जाना चाहिए।
जब भी टाइम मिले, मैं नहीं कहता, देखो आजकल लाइफ है, बिजी लाइफ है, ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप काम धाम छोड़कर सारा इन्हीं यात्रों में शुरू कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक बार जाना जरूर चाहिए, अपने धर्म को बचाना चाहिए। आपके धर्म के प्रति ना जो भी आपकी एक है मॉरल ड्यूटी कह लो या जो भी है, वो उसके लिए आपको जाना चाहिए, धार्मिक यात्रा जरूर करनी चाहिए। आपको धर्म के ऊपर रहना चाहिए। यंग जनरेशन है, उनको एक एडवाइस और देना चाहता हूँ, जैसे ना मैं कह रहा हूँ आप धर्म के साथ, तो आप जो भी आपके मन में होता है ना, कोई भी प्रॉब्लम है, आप शेयर करना शुरू करिए अपने पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स के साथ एक हर चीज़ शेयर करो बेटा। उसमें से क्या पता क्या है, जो आपके जो सबसे बड़े वेल विशर है ना, वो आपके पेरेंट्स ही हैं। तो वो आपको कभी गलत सलाह नहीं देंगे। अगर आप अपने पेरेंट्स से सारी बात शेयर करेंगे ना, तो वो एक तो आपको कभी गलत सलाह नहीं देंगे बेटा। तो उनके साथ सभी बातें शेयर करना शुरू करिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। तो जो आज आज की यंग जनरेशन है ना, वो कहती है कि हम समझदार हैं। ये फैक्ट है बेटा। ये जो हमारी जनरेशन है ना, हम अपने बारे में बता रहे हैं, हमने अपने पेरेंट्स से भी बात, मतलब हम अपने पेरेंट्स से बात करते थे ना, तो हम उनसे भी शिक्षा ही लेते थे। तो आज हम अपने बच्चों से भी शिक्षा ही ले रहे हैं। तो आज की जो यंग जनरेशन है, वो यही कहती है कि हम बहुत समझदार हैं, लेकिन नहीं बेटा। अपने पेरेंट्स से जरूर एक बार डिस्कस करिए, जो भी आपके मन में प्रॉब्लम होती है ना, उनसे डिस्कस करिए। उनके पास एक तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, उनकी रिस्पेक्ट करिए। तो अपने गुरुजनों का मतलब आदर करिए, आप धर्म के साथ जुड़िए। मेरी तो जो अपना जनरेशन है ना, यंग जनरेशन, उनके लिए यही एडवाइस। थैंक यू सो मच पापा। पहले तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आज का एपिसोड मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि एक तो ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है, और दूसरा आई गेस आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जो भी लाइफ में चीज़ें की हैं मैं हमेशा आपसे पूछ के करता हूँ। बट क्या होता है, जब हम धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं तो हम काफ़ी डिबेट्स होनी शुरू हो जाती है पेरेंट्स के साथ। आपकी डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है और पेरेंट्स की डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है। बट मुझे ये लगता है कि आज के एपिसोड के बाद ये तो मैंने सीखा है कि हमें स्पिरिचुअलिटी, मेंटल वेलनेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए अगर हम अपनी लाइफ को पीसफुल बनाना चाहते हैं। बट मैंने ये भी सीखा है कि आप अपने डैड के साथ, अपने मॉम के साथ नॉर्मल कन्वर्सेशन भी करनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों में बहुत प्यार बढ़े और जिससे आप जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं आप उसको फेस कर सकें हंसते हंसते। नमस्ते जोनीस, एक और चीज़ लेके आई है। जब मैं कनाडा में था तो मैंने वहाँ पे बहुत लोगों से मिला जिनको इंडियन कल्चर के बारे में जानना था, जिनको स्पिरिचुअल प्लेसेस में घूमना था, जिनको रिलीजियस प्लेसेस, जिनको बद्रीनाथ जाना था, जिनको चारों धाम घूमना था। बट उनके पास एक सोर्स नहीं था। उनको ये नहीं पता था कि हम किसके पास जाएं, हम टैक्सी कहाँ से बुक करें, हम टिकट्स कहाँ से बुक करें, हम वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे हमें कौन मिलेगा, हमें कौन एस्कॉर्ट करेगा। सो मेरा और मेरे डैड के दिमाग में ये भी आया कि लेट्स स्टार्ट स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग कंपनी एज वेल, जिसमें हम लोगों को असिस्ट करें। जिन लोगों को हमारे धर्म के बारे में नहीं पता, हम उनको एक बहुत अच्छी और प्रीमियम फैसिलिटीज़ दें ताकि वो हमारे कल्चर के बारे में और जान सकें। क्योंकि आप सभी को पता है कि आजकल के टाइम में हम गोवा जाते हैं, हम मेक्सिको जाते हैं, हम कनाडा जाते हैं, बट कभी भी हम ये नहीं कहते कि यार मैं बद्रीनाथ जाऊंगा, मैं हरिद्वार जाऊंगा। को ये लगता है कि एक ऐसी ट्रैवलिंग कंपनी होनी चाहिए, एक ऐसी स्पिरिचुअल कंपनी होनी चाहिए जो आपको रिलीजियस प्लेसेस के बारे में बताए और वहाँ पे आपको लेके जाए। सो नमस्ते जोनीस का ये भी कॉन्सेप्ट है कि आपको स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन करे कि आजकल की जो प्रॉब्लम्स चल रही है मॉडर्न टाइम में वो फील भी ना हो। थैंक यू।